हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सीड का डायग्राम, मतलब सीड किस तरीके से होती है, जो बीज होता है किस तरीके से होता है, उसको आप जान लें। सपोज मान लीजिए ये क्या है, सीड है ना। तो सीड के बाहर एक कवरिंग होती है ना। सीड के बाहर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। डिटेल में जानना है तो सीड कोट 2 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन सा, टेस्टा और टैगमन। 2 लेयर्स का, मान लो ये लेयर ऊपर वाली है और नीचे वाली, 2 लेयर से मिलकर बनता है सीड कोट। कौन कौन सी, टेस्टा और टैगमन। अब इस सीड के अंदर हमारा फ्यूचर बेबी प्लांट है ना। जब ये सीड जर्मिनेट होगी तो उसमें से फ्यूचर बेबी प्लांट निकलेगा। देखिए तो सीड के अंदर किस तरीके से, यहाँ पर 2 क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स, और बीच में इस तरीके से क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। 2 कॉटिलेडन्स। इन कॉटिलेडन्स का काम क्या है, देखो जिस सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन्स हो वो कैसे सीड है, वो सीड है डाइकॉट सीड। इस सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन्स है ना। ये क्या है, कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स का काम कुछ नहीं है, सिर्फ ये काम है, जो एम्ब्रियो है ना, जो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बीच में, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब देखो एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो में ये जो पूरा है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये ऊपर का जो पार्ट है, ये और ये देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको देखिए। सबसे पहले इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूमूल। प्लूमूल, क्योंकि इससे आगे चलकर पूरा पेड़ बनेगा है ना, पूरा पेड़ बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्लूमूल। आप बोलेंगे इसको सूट, सूट सिस्टम। इससे क्या बनेगा, आगे चल के सूट सिस्टम बनेगा। मतलब इससे आगे चलकर स्टेम बनेगी, लीव्स बनेगी, फ्रूट्स बनेंगे, ये सब पूरा आगे चलकर ऊपर सूट सिस्टम बनाएगा। कहाँ होगा, ये मिट्टी से ऊपर जाएगा, मिट्टी से ऊपर जाएगा। और ये क्या होगा, ये है रेडिकल, ये है रेडिकल। इससे पूरा क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा है ना। किस तरीके से बनेगा, इससे पूरा क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ये कहाँ, मिट्टी के नीचे जाएगा रूट सिस्टम। तो अगर हम इस सीड को जर्मिनेट करेंगे है ना, इस सीड को करेंगे तो इससे पूरा नीचे क्या बनने वाला है, रूट सिस्टम बनने वाला है रेडिकल से। और प्लूमूल से पूरा क्या बनने वाला है, सूट सिस्टम बनने वाला है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर है ना, कि क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए क्या होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, तो क्या होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था बहुत सारे अगर सेल्स हैं है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, तो इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। सेल्स के ग्रुप को बोल देंगे टिश्यू। कैसे सेल्स के ग्रुप को बोल देंगे, जो सेल्स दिखने में एक जैसे हो, आ सेल सिमिलर है ना, एक ही चीज से बने हुए सेल हो, और ये तो सभी सेल मिलकर अगर एक काम को करें, ये सभी सेल्स मिलकर एक काम को करें, तो इन सेल्स को हम, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। A group of cells, a group of cells similar in origin and perform a specific function। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। अब देखिए टिश्यूज भी हमने बोला, टिश्यूज कितने टाइप की होती हैं, टिश्यूज
तरह की होती हैं। कौन कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी कौन सी? परमानेंट टिश्यू। अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे, है ना, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, देखो अभी कितने थे? 1 2 3 4 5 6, अब 6 के जस्ट क्या होगा? बार हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से। और ये टूटते ही जा रहे हैं, है ना। अ ग्रुप ऑफ सेल्स कंटिन्यूसली टूट के, है ना, ज्यादा होते चल रहे हैं इस तरीके से, है ना। देखो जो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? टूट रहे हैं और टूट के बढ़ते चल रहे हैं, है ना, नंबर में इंक्रीज होते चल रहे हैं, तो उन टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइडिंग कंटिन्यूसली एंड ग्रोइंग इन नंबर एंड साइज, then this type of tissue is called meristematic tissue। जो सेल्स कंटिन्यूसली, ग्रुप ऑफ सेल्स कंटिन्यूसली टूटते चलते हैं और नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही साथ साइज में इंक्रीज हो रहा है। पहले 6 थे, फिर 12 हो गए, फिर 24 हो गए, है ना। तो इस तरह के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। समझ में आया होगा आपको क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब देखिए नेक्स्ट, तो चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? उनके सेल्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है। उन टिश्यूज को हम क्या बोल देंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, ज्यादा से समझ में आएगा। सपोज एक प्लांट है ना, सपोज ये प्लांट, ये नीचे उसकी क्या है? ये नीचे उसकी क्या है? रूट्स हैं, और ऊपर क्या है उसकी? यहाँ से उसकी लीव्स निकली हुई है ना, ग्रोइंग प्लांट है ना। अभी नीचे उसकी रूट्स है और ऊपर उसकी क्या है? लीव्स है। और ये प्लांट्स इस तरह से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक मिनट देख लें आप लोग को ये कलर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखिए, तो ये वाला जो प्लांट है ना, जिसकी क्या है? रूट्स है। ये क्या है? इसकी स्टेम। और ये क्या है? इसकी लीव्स। अब देखो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ उसकी सूट की टिप पर होगी, है ना, और कुछ उसकी रूट की टिप पर होंगी। जो टिप पर होती है, सूट और रूट की टिप पर होती है, ये सूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। जो सूट की टिप पर और जो रूट की टिप पर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट की टिप पर होंगी और रूट की टिप पर होंगी। ये क्या करेंगे? हम सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो प्लांट की क्या होती चलेगी? हाइट इंक्रीज होती चलेगी। यहाँ पर भी रूट्स के जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो प्लांट्स की रूट्स भी लंबी होती चलेंगी। तो ये क्या कर रही है? प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रही है ना। प्लांट की क्या कर रही है? लेंथ, हाइट को इंक्रीज कर रही है ना। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है? रूट एपिकल और सूट एपिकल। जो रूट की टिप पर हो उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो सूट की टिप पर होगा उसको हम बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। अब नेक्स्ट समझिए, आप एक्सिलरी वर्ड को ध्यान से देखिए। एक्सिलरी वर्ड क्या होता है? देखिए समझिए,
अब ये जब ये प्लांट ग्रो कर रहा था, सपोज ये प्लांट पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, इसकी हाइट बिल्कुल इतनी थी, ये थी इसकी हाइट, ग्रो कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम। लेकिन धीमे धीमे ये प्लांट क्या करने लगा, ग्रो करते करते यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई, है ना, ऊपर पहुँच गई। लेकिन उसकी कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर छूट गई, है ना, कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर छूट गई, ऐसी कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर छूट गई होगी। तो ये जो छूटी हुई शूट एपिकल मेरिस्टम है ना, जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसकी जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, कुछ सेल्स यहाँ छूट गए, कुछ सेल्स यहाँ छूट गए, वही वाली सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, एक्सिलरी बड। देखो प्लांट के साइड में एक्सिल में है तो एक्सिलरी, और बड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे या तो नई ब्रांच निकल सकती है या इससे नया फ्लावर बन सकता है। ये हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी बड, है ना, वो तो हो गया, सॉरी, ये हो गया एक्सिलरी बड। सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए, फ्रॉम शूट एपिकल, ऐसे लिखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, पूरा समझ लेना आप, शूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। ये चीज समझ में आया, क्लियर होगा। अब इसके बाद आप समझिए इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये चीज समझ में आ गया। अब समझिए इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम कुछ नहीं होता है, ये जो देखो ये ऊपर की टिश्यूज क्या है, ऊपर के सेल्स क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ऊपर के सेल्स क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ के सेल्स वो हैं जो अब डिवाइड नहीं हो रहे, जो अब मैच्योर हो गए हैं, क्या हमें सेल्स को मिलकर क्या बनाना है, टिश्यूज, ऐसे परमानेंट टिश्यू, उनको मिलकर क्या बनाना है, स्टेम बनाना है, तो ये अब और डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है इन मेरिस्टम के बीच में, है ना, कभी कभी क्या होता है इस परमानेंट टिश्यू के बीच में भी मेरिस्टम थोड़ी सी प्रेजेंट रहती है ना, परमानेंट टिश्यू के बीच में भी मेरिस्टम प्रेजेंट रहती है, और इस मेरिस्टम को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। द सेल्स, द टिश्यू, द मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन दी मैच्योर टिश्यू, है ना। जनरली क्या होता है, देखो जहाँ से लीव्स निकलती है उनको क्या बोलते हैं, नोड्स, तो ये जनरली दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है ना, कौन सी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इसका यूज क्या है कि ये प्रेजेंट है मैच्योर टिश्यू के बीच में। इसका यूज ये है, जनरली ये ग्रासेस में होती है, क्योंकि जब गाय भैंस होते हैं और अगर वो घास को चरते हैं ना, ग्रेज करते हैं, दे आर ग्रेजिंग एनिमल्स, तो गाय भैंस घास को चरते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान लो सपोज उन्होंने ऊपर का खा लिया, है ना, कोई घास ने ऊपर का खा लिया, अब उसका शूट एपिकल मेरिस्टम तो चला गया, है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम तो उसका चला गया, तो अब वो प्लांट क्या यहीं पर रुक जाएगा, आगे ग्रो नहीं करेगा, नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो आगे ग्रो ना करे, वो प्लांट तो आगे ग्रो करेगा, है ना, ग्रास आगे तो ग्रो करेगी, तो अब उसको ग्रो करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाली इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये इसलिए प्रेजेंट होती है कि प्लांट की ग्रोथ रुके नहीं, अगर उस प्लांट का ऊपर वाला भाग गाय भैंस खा ले तो भी प्लांट की ग्रोथ ना रुके और वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअसली बढ़ता चले, इसके लिए हमेशा मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू present between mature tissues। अगर मैच्योर टिश्यूज के बीच में मेरिस्टमैटिक टिश्यू है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोल देंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे हमारी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। लेकिन ये चीज़ आप नोटिस करिए, अभी यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आप नोटिस करिए कि ये तीनों चीज़ें एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर रहा है ना, सूट की और रूट की। एक्सिलरी बड किसकी हेल्प में है, यहाँ से क्या निकल सकते हैं, यहाँ से चाहें तो यहाँ से ब्रांचेस
सकती हैं, है ना। यहाँ से चाहे तो प्लांट्स की ब्रांचेस निकल सकती हैं, यहाँ से चाहे तो क्या बन सकता है, प्लांट का फ्लावर बन सकता है ना। सपोज यहाँ से फ्लावर बन सकता है। तो ये ब्रांचेस फ्लावर्स के लिए यूजफुल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम भी किसके लिए है, हाइट के लिए ही है। तो एक मेरिस्टम तो ये हो गई जो प्लांट्स की क्या कर रही है, हाइट को इंक्रीज कर रही है। तो जो प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करती हैं, ये तीनों मिला के क्या बनती हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। और जो प्लांट की मोटापा बढ़ाएगी, है ना, थिकनेस को इंक्रीज करेगी, या बोलेंगे गिर्थ को इंक्रीज करेगी, है ना, कि ये प्लांट अभी ऐसा है और कुछ समय बाद ये प्लांट कैसा हो जाए, इसको रब कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, है ना। कुछ समय बाद ये प्लांट अच्छा मोटा हो जाए, अभी पतला सा था, कुछ समय बाद अच्छा मोटा हो जाए। तो उस प्लांट्स को क्या, ऊपर सपोज कर लीजिए क्या है, लीव्स, पूरा पेड़ है ना, लीव सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो ये जो प्लांट्स की थिकनेस को बढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। आपको प्राइमरी मेरिस्टम समझ में आई हो तो सेकेंडरी मेरिस्टम बता दी कौन कौन सी होती हैं। ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टम। अब इसको हम रख करके सेकेंडरी मेरिस्टम देखते हैं। देखिए सेकेंडरी मेरिस्टम, डिटेल में नहीं जाना है, चैप्टर के एंड में डिटेल में जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टम के। अभी आप सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम। ये दो तरह की होती है, बस जस्ट आप अभी देख लीजिए, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, डिटेल में हम चैप्टर के एंड में जाएंगे। कौन कौन सी होती है, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होती है। तो ये दोनों क्या करती है, प्लांट्स की गिर्थ को इंक्रीज करती हैं। क्या करती है सेकेंडरी मेरिस्टम, इंक्रीज गिर्थ मतलब उसकी चौड़ाई, है ना, प्लांट्स को मोटा बनाती है, इंक्रीज गिर्थ ऑफ प्लांट। इसको भी आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, वास्कुलर कैम्बियम को इंट्रा फैसिक्यूलर और इंटरफैसिक्यूलर। कॉर्क कैम्बियम को भी आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड में। फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होती हैं जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करें और साइज में और नंबर में इंक्रीज होते चले, वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार क्विक रिकैप फिर से कर लेते हैं, एक डायग्राम के साथ रिकैप करेंगे। इसका एक चार्ट भी बना लेते हैं पहले, फिर डायग्राम के साथ भी रिकैप कर लेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स की हाइट को बढ़ाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम। जो प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाएगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में हमने तीन तरह की पढ़ी थी, कौन कौन सी, एपिकल मेरिस्टम, और कौन सी एक पढ़ा था हमने एक्सिलरी बर्ड, और हमने क्या पढ़ा था इसमें, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सेकेंडरी में और लेटरल में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम।
इस तरीके से हमने पढ़ा था, है ना। ये प्लांट की हाइट को रूट की टिप पे, शूट की टिप पे, तो हाइट को इंक्रीज कर रही है एक्सिलरी प्लांट। जब प्लांट ग्रो हो रहा था उसकी शूट की टिप पे कौन सी थी, शूट एपिकल मेरिस्टम। तो कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम छूट गई, कहाँ पर छूट गई, उसके सेल्स छूट गए कहाँ पर, लीव्स के यहाँ। तो वहाँ पर उसको मिलकर उन ग्रुप्स ऑफ सेल को हम क्या बोल देंगे, एक्सिलरी बड, जो छूट गए। और उससे क्या बन जाएगी एक्सिलरी बड से, या तो फ्लावर या ब्रांच, है ना। और इंटरकैलरी मेरिस्टम हमेशा ग्रासेस में किसमें प्रेजेंट होती है, लिख सकते हैं आप, ग्रासेस में, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम से ज्यादा से समझ में आ जाएगा। सपोज ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये है ना। ऊपर कौन सी होगी, लेबल कर दी चले, सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट की टिप पे कौन सी होगी, सभी रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पर एक बर्ड सी बन जाएगी लीव्स के यहाँ। इन बर्ड्स को क्या बोलेंगे, किसी के सेल छूट गए, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। मैच्योर टिश्यू के बीच में कौन सी प्रेजेंट होगी कि उसको प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगी, अगर वो ऊपर का कोई जानवर खा भी ले, है ना, तो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगी, मैच्योर टिश्यू के बीच में होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली बीच में रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और कोई भी प्लांट है उसके साइड में, यहाँ पर साइड में, तो क्योंकि ये प्लांट की क्या करेगी, थिकनेस चौड़ा करेगी इसको, है ना, इसकी गिर्थ को बढ़ाएंगी। कौन सी, लेटरल मेरिस्टम होती है, साइड में लेटरल मेरिस्टम। समझ में आया होगा आपको ये। तो हम, ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टॉपिक कंप्लीट कि किस तरीके से हो सकता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। लेटरल मेरिस्टम में यहाँ पर कौन कौन सी, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होंगी, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना कौन सा, परमानेंट टिश्यू। टिश्यूज दो तरह की होती है, कौन कौन सी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।